अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी बज रहे थे सुबह के 8 और जो है ना अम्मी की होने वाली थी विदाई। और मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा था गाइस, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही ना गाइस अम्मी को। गाइस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि आज का व्लॉग ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है गाइस। सच में आप लोग सच में रो दोगे। तो गाइस बस अभी अम्मी थोड़ी बहुत देर में निकल जाएंगी। और अभी जो है ना टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। और मैं जो है ना 1 घंटे पहले ही उठ गई थी। मैंने कहा मैं जो है ना कुछ पका, जैसे कुछ ना कुछ बना के दे दूँगी अम्मी को। वैसे समझ में आ रहा है क्या बनाऊँ, क्योंकि अम्मी कह लेंगी कि जो है ट्रेन में हैवी वगैरह हो जाता है, कुछ हैवी चीज़ मत दियो। तो मैंने सोचा चलो अम्मी को सैंडविच दे देती हूँ, हल्का फुल्का सा, वही सही रहेगा। तो अब मैं इसलिए 1 घंटे पहले उठ गई हूँ गाइस। सैंडविच वगैरह बना दूँगी अब मैं उठ के। और जो है ना अभी सब सो रहे हैं, बाकी जो है ना सो तो मेरा मतलब ऐसे ही कच्चे कच्चे नींद में सो रहे हैं, बाकी ये सो रहे हैं। और अम्मी मतलब आ गई हैं अभी उठ के। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, चलो आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे ना मैंने इनके लिए ना मम्मी के लिए, मतलब हम तो ये सब खाते रहते हैं साउथ इंडियन, मैंने ना इनके लिए ये मंगा लिया था। मैंने क्या, क्योंकि इनको एक बार यहाँ का भी टेस्ट करा देते हैं, क्योंकि जो है ना वैसे हम मतलब क्योंकि दुकान यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए नहीं मैं खिला पाई थी। तो मैंने क्या, अब जब जिस दिन अम्मी जाएंगे उस दिन जो है ये खिला दूँगी। तो ये जो है ना ये है सांभर गाइस। और जो है आप लोगों जो भी मुंबई से देख रहा होगा उसको पता ही होगा। तो जो है ना मैंने मंगा लिया था। वैसे मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियो में देखा होगा। तो मैंने डोसा जो है ना पूरे 9 महीने खाया है, मतलब 9 महीने तो नहीं, खैर 1 महीना तो मेरा यहाँ पे नए घर में ही गुजरा है। बाकी जो 8 महीने थे, जब जो है ना दानियाल जब पेट में थे ना 8 महीने, तो मैंने डोसा ही खाया है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं खाने के लिए जमता था। क्योंकि मैं क्या करती थी, मैं जो है ना मुझे मतलब हर चीज़, मेरे को उल्टी इतनी ज़्यादा लगती थी, पूरे 9 महीने मुझे उल्टी लगी थी। तो मेरा एक बेबी बॉय का ये भी सिम्टम्स है कि मुझे 9 महीने तक उल्टियाँ लगी थी। और मैं जो है ना वॉमिटिंग को रोकने की दवाई यूज़ करती थी, मैं वो खा लेती थी, उससे जो है ना मेरी गाइस उल्टी जो है ना रुक जाती थी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने चटनी वटनी सब चीज़ें निकाल के रख दिया था। उसके बाद थी यहाँ पे सैंडविच की तैयारी करने के लिए। मैंने कहा लाओ पहले करा के हटा देती हूँ, और जो है ना बाकी आराम से फिर बैठ के नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगा दी थी मेयोनीज़। और गाइस मेयोनीज़ जो है ना इससे जो है ना सैंडविच का टेस्ट ही बदल जाता है, तो मैं इसलिए अच्छे से लगा देती हूँ भर भर के। और फिर ये एक साइड मैंने लगा दी थी केचप। और गाइस मन में से मतलब इतना ज़्यादा दुखी हो रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरा मन जो है ना, मतलब जो मेरा मन था ना वो बहुत ज़्यादा दुखी था। मतलब मैं दिखा नहीं पा रही थी, लेकिन अंदर से मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। क्योंकि अगर मैंने सोचा, मैंने कहा अगर मैं ऐसा दिखाऊंगी ना तो अम्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगी, और फिर उनको इतना लंबा सफ़र करना पड़ेगा ना, तो फिर जो है ना वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा मैं बिल्कुल अपने आप को थोड़ा हिम्मत से रखूँगी। और बस क्या था, मतलब मेरा एक ये था अरमान के मेरा अल्लाह पाक मतलब अम्मी होती तो थोड़ा 1.25 महीना तक अम्मी रहती तो थोड़ा अच्छा रहता। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में जो नसीब में होता है बस वही होता है ना गाइस। तो अभी कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो क्योंकि 1.25 महीने तक जो रहता है ना एक वो रहता है 1.25 महीने तक के कुछ परेशानी सी ही रहती है। मतलब कभी बच्चा परेशान करता है, कभी खाना नहीं खा पाती इंसान, क्योंकि क्या रहता है ना जब भी खाना खाने का टाइम आता है तो बच्चा रोने लगता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी लाइफ हो जाती है, 1.25 महीने के बाद ही थोड़ा सा अच्छा सा मतलब थोड़ा रूटीन बन पाता है। और जो है ना मतलब इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते, अब क्या कर सकते हैं। जो किस्मत में मेरी यही था, अम्मी को इसमें ही टाइम में ही इतने में ही जाना था। बाकी ये हर हाल में इंसान को जो है अल्लाह का शुक्र भेजना चाहिए। चलो मेरा इतना टाइम अल्लाह पाक अम्मी ने निकलवा दिया। और जो है ना मतलब मैं तो अम्मी की अपनी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी अम्मी यहाँ तक आएंगी इतनी दूर तक, लेकिन जो है दिल से मतलब जो है अल्लाह मतलब बहुत दुआ निकलती है। और इंशाअल्लाह जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब मेरी अम्मी बहुत नेक औरत हैं, मतलब उन्होंने इस चीज़ का सबूत दे दिया कि जो है। और मुझे एक कमेंट भी आया था कि आपकी अम्मी बहुत अच्छी हैं, तो जिसने भी ये वो कमेंट किया था उसका जो है ना दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है यहाँ पे ना मैंने क्या थोड़ा सा मेरे पास ना फॉइल पेपर नहीं था, तो मैंने ना इससे ही मतलब उसको न्यूज़पेपर में ही मैंने बांध करके रख दिया था। और जो है वैसे मतलब मुझसे जितना वो मैंने कर दिया। और मैंने नाश्ता वाश्ता जो है ना हम लोगों ने कर लिया था साथ में। और यहाँ पे ये लाए थे क्या बोलते हैं इडली लाए थे, और ये मेंदू वड़ा था, और ये मैं डोसा खा रही थी, भजिया और हम डोसा खा रहे थे। और जो है यहाँ पे हमें निकल रही थी। अरे कहाँ रखेंगे, वो छोड़ दो।
अम्मी रो रही हैं। बस गाइस अम्मी के जो है ना गेट से जाने की देर थी, जो मैंने मतलब मैं फुट फुट के रोई हूँ, लेकिन मैं जो है ना बता नहीं पाई। मैंने कहा अगर मैं अपनी अम्मी के सामने ही रो दूँगी तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और फिर वो मुझसे ज़्यादा रोएंगी और उससे ज़्यादा उनको इतना लंबा सफ़र करना पड़ेगा। इसलिए मैं चुप होकर बैठी थी। मैं अंदर से इतना ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में, इतने ज़्यादा दुख में थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन उसके बाद जो मैं फुट फुट के रोई ना, जैसे ही अम्मी निकली हैं मैंने गेट बंद करा, मैं नीचे तक नहीं गई गाड़ी तक छोड़ने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा, मैंने कहा मैं अगर रोने लग जाऊंगी तो क्या होगा। मैंने अपने आप को बहुत मतलब मैं बार बार अपना मुंह जो ना छुपाए जा रही थी। मैंने कहा अगर मेरी अम्मी देख लेंगी ना मुझे रोता हुआ तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगी और वो मुझसे ज़्यादा रोएंगी, फिर उनको इतना लंबा सफ़र करना पड़ेगा तो उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए मैंने अपने आप पे बहुत ज़्यादा काबू करा, बहुत कंट्रोल करा। और जो है ना उनके जाने के बाद, अब ये 2 घंटे बाद मैंने एक नींद मार ली थी। उसके बाद 12 बजे मैं उठी, तो उठने के बाद भी मतलब मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि अम्मी क्यों चली गई। बस मैं इसी अफसोस में रोती रही। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है ना अलाइना उठ गई थी और उसका रिएक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। उसका रिएक्शन क्या होगा जब वो देखेगी कि नानी वगैरह नहीं है। मैंने इसको बोला था, मैंने कहा वजह अलाइना नानी भी गई, वजह भी गई, सब गए। अलाइना गए सब, अकेली पढ़ाई तो गैलरी में देख रही है वजह को। वजह को देख रही है, गैलरी में बैठती थी ना वजह जाके, अभी उठी है गाइस। यहाँ पे नानी सोती थी ना, कहाँ गई नानी? वीडियो कॉल पे बात करा दूँ नानी से हैं? और नानी वो वजह को ढूंढ रही है शायद। आओ इधर आओ, चलेगा बेटा सब। फिर उसके बाद जो है ना शाम हो गई, सोने आई थी, मतलब 4-5 बज रहे थे। और जो है ना मतलब मुझे यही एहसास हो जा रहा था कि मतलब मम्मी क्यों चली गई, थोड़ा टाइम और रुक जाती, मैं कैसे करूँगी। सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन ये थी कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मेरा भी 1 महीना भी नहीं हुआ था बेबी को हुए हुए, कम से कम 100 महीना मेरे को रुकना था। लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरी थी, उनको जाना ही पड़ा और मुझे यही दुख था, बस मैं कैसे करूँगी क्या होगा। लेकिन अल्लाह करके ना हिम्मत दे दी अल्लाह पाक ने। और जो है ना किसी का इतना प्यारा कमेंट आया था ना, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब इतने अच्छे लोग होते हैं कि उन पता नहीं किसका कमेंट था, उनके एक कमेंट से ना मतलब मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत आई ना कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं उनको लिए इतनी दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक उनकी हर परेशानी, हर जो है ना परेशानी दूर कर दे अल्लाह उनकी, और जो है ना उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। जिन्होंने भी ये कमेंट किया था मुझे, और वो बहुत अच्छी कोई नेक औरत थी, उन्होंने इतना अच्छा कमेंट किया था कि मुझे उनके एक कमेंट से इतनी ज़्यादा हिम्मत आई थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मैंने जो है ना हिम्मत की और मैंने जो है दानियाल को नहलाया। मैंने कहा अब जो है मुझे ही हिम्मत करनी पड़ेगी। इनको मैंने नहलाया और नहलाने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा लंबा सोएंगे तो अपना थोड़ा थोड़ा करके सारा काम मैं निपटाते जाऊंगी, क्योंकि एक काम नहीं होते, मतलब एक ही इंसान है और जो है ना 10 काम निकलते रहते हैं। बर्तन होता है, फिर खाना होता है, फिर अपने लिए नाश्ता बनाना होता है। फिर मैंने कहा इसको इसी तरीके से मुझे करना पड़ेगा अच्छे से। मैंने कहा इसको रख दूँगी, इसको स्वेडलिंग मैंने कर दी थी, मैंने कहा इसकी स्वेडलिंग वगैरह कर दूँगी ना तो ये अच्छे से सोते रहेंगे, मेरा ही काम आसान हो जाएगा। क्योंकि मुझे जो है ना मैं ये सोते रहेंगे तो मैं अपने काम वगैरह फटाफट निपटा लूँगी, तो इससे क्या रहेगा ना मेरा ही इसमें फ़ायदा है। तो मैंने इसलिए इनके अच्छे से मालिश वगैरह कर दी थी। मैंने खूब इनके अच्छे से मालिश करी, टाइट करके हाथ मारे और जो है ना इनको नहला दिया और उसको सुला दिया। फिर मैंने तो आप लोग गाइस ये सोच रहे होंगे कि ये जो है इतनी गर्मी में कंबल वगैरह क्यों उड़ा रही हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है ना हम नवी मुंबई में रहते हैं ना, तो यहाँ पे क्या रहता है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। यहाँ पे अच्छी खासी ठंड होती है गाइस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत पड़ती है, बारिश का कोई रुकने का नाम ही नहीं रहता है। फिर यहाँ पे जो है ना फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं एक काम करती हूँ, अब मैं जो है ना यहाँ पे लेट जाती हूँ, थोड़ा सो जाती हूँ, क्योंकि रात का हो रहा था टाइम। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ मैं सो जाती हूँ। लेकिन फिर ये माशाल्लाह से आधे घंटे में ही मैं लेट ही थी। मैं खाली अपनी वीडियो एडिट ही कर रही थी मैं। और जैसे ही मैंने मतलब आधी ही वीडियो मेरी हुई भी नहीं थी, थोड़ी सी ही वीडियो एडिट हुई थी, ये फटाक से उड़ गए। और गई लाइन उठ के आई और नन्नू को देख रही है, हंस रही है माशाल्लाह से।
प्यार तो इससे बहुत करती है ये। इसका रोना ही चलता रहता है, ए करता है। तो मम्मी चली गई हैं, अपना काम खुद ही करना पड़ रहा है भाई। यहाँ पे बन रहा है मेरा दलिया और यहाँ पे मैं तड़का मार रही हूँ। तो भाई सोच रही हूँ हाथों हाथ मशीन भी लगा ही लो। तो भाई चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। प्याज रेडी हो गई है। तो वैसे यहाँ पे मंगा लिया है सामान और आज फर्स्ट टाइम यहाँ से इससे ब्लिंकिट से मंगाया है। वैसे उससे मंगाते हैं ज़ेप्टो से। देखते हैं ब्लिंकिट का सामान कैसा है। वैसे सही लग रहा है, अच्छा ही है। पुदीना भी अच्छा ही दिया, हर चीज़। हटो हटो, लाना लेके बैठे क्या कर रहे हैं? लाना को हर चीज़ में उंगली करनी होती है। नहीं करिए, हाय गाइस, तो दिखाइए गाइस, देखो गाइस। यहाँ पे मैं आ गई थी अपने खाने की तरफ देखने। मैंने क्या लाओ, खाना भी मुझे ही देखना है ना, क्योंकि गाइस अब तो सारे काम मुझे ही करने हैं। बेबी को भी मुझे देखना है, खाना भी मुझे देखना है, अपने आप को भी मुझे देखना है, हर चीज़ मुझे ही देखनी थी। तो मैंने क्या लाओ, मैं अपना जो है ना अपने आप को थोड़ा सा अपना नज़रअंदाज करूँ कि हाँ मैं बीमार हूँ करके हटाऊँ साइड। और जो है ना अब मैंने कहा अब मुझे थोड़ा एक्टिव होना ही पड़ेगा अपने लिए, नहीं तो भाई मुझे जो है ना, मैंने कहा यही सोच के बैठी रहूँगी कि मेरा यहाँ दर्द है, ये है वो है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। फिर मैं मुझे जहाँ थोड़ा थोड़ा दिखता रहा, मैंने जो है ना साफ़ सफाई वगैरह भी करती रही और जो चीज़ें ख़राब हो रही थी पड़ी हुई वो भी मैंने हटा दी। बाकी तो जो है माशाल्लाह से मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करी, बहुत साथ दिया उनको, जितना उनसे हुआ तो उन्होंने बहुत कुछ करा। लेकिन बाकी ये था जो भी मतलब अंदर की ऐसे चीज़ थी वो नहीं कर पाई, क्योंकि उनका जो है ना उनको टाइम भी नहीं मिल रहा था ना 1 मिनट का, वो मेरा ही इतना कुछ कर रही थी। तो गाइस जो है ना फिर मैंने क्या लाओ अपना थोड़ा थोड़ा करके मैं अपना हटा दूँ। और जो यहाँ से मैंने जो ऑर्डर करता जो सामान मंगाया था वो कुछ भी इतना नहीं था सामान। और जो है ना फिर तो हमारा जो है ना ऐसा घर ऐसा हो गया कि यहाँ पे नीचे मार्केट ही नहीं है कि यहाँ से जाके ले आओ, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ता है। और बारिश इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि कुछ भी मतलब स्टॉक रख, मतलब अब तो ये है कि थोड़ी अकल आ गई, इसलिए स्टॉक में ही रखना पड़ेगी ना चीज़ें, क्योंकि नहीं तो परेशानी हमको ही होनी है। और फिर ये भी क्या है, इनका भी काम पे रहते हैं सुबह से शाम तक, तो इनको भी टाइम नहीं मिलता। और मैंने कहा मैं जो है ना जो भी चीज़ें मैंने मंगाई थी ना क्या बोलते हैं ज़ेप्टो से, तो मैंने फटाफट जो है ना उनको मैं हटाती गई। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा काम करके हटाते रहो, नहीं तो ऐसा आलस में बैठे रहेंगे तो कुछ काम नहीं होगा। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे दाल वगैरह भरने। फिर जो है ना मुझे दाल भी बनाई थी और जो है दाल मेरा खाने का बहुत दिन से दिल भी कर रहा था और दाल ख़त्म भी हुई थी। बाकी जो है ना गाइस ब्रेस्ट फीडिंग जो भी मदर्स कराती हैं उनके लिए दाल बहुत अच्छी मतलब बना के रखनी चाहिए स्टॉक में अच्छी खासी, और इसको पीना चाहिए। उससे दाल पीने से ना जो वो होता है मतलब अच्छा रहता है। तो बाकी ये जो है मैंने उसके बाद मतलब मैंने कहा इनके लिए बना लेती हूँ, हाथों हाथ करके रख देती हूँ। तो चावल वगैरह मैंने बना दिए थे इनके लिए। और जो है ना अब कल का जो मेरा बचा हुआ ये दोपहर में मैंने बनाया था अलाइना के ही लिए बनाया था बस। बाकी जो है मैंने कहा मुझे भी वैसे तो अच्छा रहता है ना, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। मैंने कहा ये हेल्दी सा है ना, इस बच्चे के पेट में दर्द होगा ना कुछ होगा, तो मैंने जो है ना दलिया बना लेता। मैंने क्या दलिया बना लेती हूँ, इससे जो है ना अलाइना भी खा लेगी दलिया और मैं भी खा लूँगी। फिर जो है दलिया वगैरह मैंने ढक के मैंने इसको जो है फ्रिज में रख दिया था ना। उसके बाद मेरे अंदर चाय से आती है। मैंने कहा भाई थोड़ा बहुत काम तो बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, किचन भी पूरा सड़ रहा था। तो जो है मैंने कहा किचन वगैरह भी सब मैंने कहा कर लूँगी। पहले मैंने कहा भूख भी लग रही थी क्योंकि जो है ना फिर मैंने कहा पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद जो है काम करूँगी, थोड़ी एनर्जी आएगी तो करूँगी काम। और गाइस इसको आप लोग क्या बोलते हैं? हम तो यहाँ पे इसको चकली बोलते हैं, मतलब चकली बोलते हैं। ये मुझे तो पता नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही खाई है यहाँ पे। मतलब फर्स्ट टाइम तो नहीं खाई, मतलब यहाँ पे मैंने खाई है, काफ़ी टाइम बार खाई है शादी के बाद। लेकिन क्या है ये जिसको चकली ही बोलते हैं, बाकी आप लोग बताना कि ये क्या चीज़ है। और यहाँ पे जो है ना कुछ फ्लेवर वाले बिस्किट लेकर आई थी मैं, मुझे ये दिख गए थे पता नहीं कहाँ से, हाँ मोमरा मार्केट से लिए थे मैंने, मगर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बकवास था गाइस। लेकिन बस मैंने कहा ख़त्म करने हैं अब, नहीं तो फेंकने तो नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़े से दो तीन करके इस तरीके से इनको निपटा रही थी। बाकी यहाँ पे मैं लेके आ गई थी अलाइना के लिए। मैंने कहा ये अलाइना चकली खा लेगी और मैं बिस्किट खा लूँगी चाय से। और गाइस यहाँ पे पता नहीं है कौन कौन से स्टाइल सिखा रही है भाई, मैंने तो ऐसा इसको कुछ नहीं सिखाया। बाकी इसके कुछ अलग ही चलती हैं चीज़ें, ये अपना कुछ अलग ही उर्वाज चला लेती है।
बाकी जो है ना हमारे समझ से बाहर होता है सब खुराफात। और जो है बाकी ऐसे टाइम में तो कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि मतलब बार बार की जैसे भूख लगती है, जैसे क्या रहता है पेट वगैरह कराने में तो ये रहता है कि फटाक से चाय बनाओ 2 मिनट में और जो है ना बिस्किट वगैरह खा लो, क्योंकि खाना बनाना भी आसान नहीं ना गाइस। तो भाई खाना बनाने की तो बहुत दूर की बात रही, या तो खाना खाना ही आसान नहीं, क्योंकि जो है जब मैं जैसे ही गाइस मैं खाना खाने बैठती हूँ ना तो वैसे ही दानियल रोने लगता है। तो भाई क्या है, अब ये रोएगा तो फिर खाना कैसे खाएगा इंसान, साइड में हटा देती हूँ, फिर मैं खाना ढक ढुक देती हूँ, फिर उसको फीड वगैरह करा देती हूँ। और माशाल्लाह से गाइस मेरी अलाइना इतनी अच्छी है ना, मेरे से इतनी हेल्प करती है ना। मतलब 5 किलो वज़न था ये, मैंने कहा ये अलाइना उठा के लेकर आओ, मैंने कहा मैं तो वज़न उठा नहीं रही ना, तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह ला के दे देती है गाइस। और अल्लाह इसकी जो है ना नसीब अच्छा करे, और जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी है बेटी मेरी। और ये इतना ज़्यादा हेल्प करती है ना मेरी, जैसे मैं वहाँ पे खड़ी हूँ ना तो मुझे यहाँ से कपड़े उठा उठा के दे रही है। और गाइस वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है, जैसे दवाई वगैरह खाऊंगी तो अलाइना से बोलूँगी अलाइना पानी लेकर आओ, तो माशाल्लाह से पानी भी लेकर आती है। और गाइस बहुत अच्छी मतलब ऐसी औलाद है अल्लाह पाक सबको ही दे, अगर इतने छोटे से ही काम कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल के बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कामचोर होते हैं, नहीं करते हैं। और जो है माशाल्लाह माशाल्लाह ये हर काम कर देती है। अल्लाह इसको जो है नज़र बद से बचाए। मेरी बेटी पे बहुत जल्दी गाइस नज़र लग जाती है, अल्लाह ही जाने किसकी लगती है काली नज़र, लेकिन जो है बहुत जल्दी लग जाती है। मेरी बच्ची बीमार हो जाती है और जो है ना मेरे हाथों में आ जाती है। ये मेरी वैसे ही पेलोटी की बच्ची है ये, इसलिए। बाकी जो है ना भाई सच में गाइस माँ तो माँ होती है, चाहे मैं हूँ या मेरी अम्मी हो, या फिर किसी की आपकी अम्मी हो, किसी की भी अम्मी हो गाइस। सच में जो माँ कर सकती है ना वो कोई भी नहीं कर सकता, है ना गाइस। और बस दिन रात मुझे यही ख्याल आता रहता है, मतलब मुझे याद आती रहती है अपनी अम्मी की। और जो है मतलब मेरी एक एक मिनट इतना ज़्यादा भारी गुजर रहा था। मैं सोच रही थी, मैंने कहा अम्मी कहाँ पहुँचूँगी कहाँ पहुँचूँगी कहाँ। मैं हर मिनट मतलब हर घंटे उनको फ़ोन करके पूछ रही थी। और जो है यहाँ पे मैंने अपना जो है ना प्रोटीन पाउडर का मिल्क मैंने अपना तैयार कर लिया था। और जो मेरा जो डॉक्टर ने जो लिखा था ना वो वाला प्रोटीन पाउडर ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने इसी से काम चला लिया। और ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा पुराना, मतलब पुराना नहीं है, 8वें महीने में ही लिया था मैंने, 8 मंथ जब लगा था, शायद 2 महीने पुराना ही है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। बाकी जो है ना ये थोड़ा जम सा गया, लेकिन शायद इसमें थोड़ा हवा वगैरह लग गई होगी इसलिए ऐसा हो गया। बाकी ये है, बस ये है कि पेट में जाना चाहिए। और गाइस ऐसे टाइम पे तो क्या रहता है ना, इंसान ऐसे ऐसे इंसान को ताकत की चीज़ें खानी चाहिए, मतलब खानी ही पड़ती हैं गाइस। चाहे करेला भी होगा ना, चाहे कितने ही कड़वा कितना ही बदमज़ा चीज़ होगी, लेकिन इंसान ऐसा टूट गया होता है ना कि उसको खानी ही पड़ती हैं। मतलब अल्लाह ही जाने कि वो किस तरीके से खाता होगा, मतलब खाना ही पड़ता है। 3 और गुड्डे की अभी मॉर्निंग हुई है, गुड मॉर्निंग। तो गाइज आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर 2:30 से 3 बज रहे हैं और इसकी अभी हुई है मॉर्निंग। और अलाइना भी क्या क्या खुराफात कर रही है। अलाइना क्या हुआ? अलाइना। और गाइज मैं तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान आई हुई हूँ। इसके पापा को चाहिए लंबे बाल, बेबी कट, और जो है ये चुटिया खोल लेती है, कितना गंदे दिखाई दे रहे हैं। और भाई उनकी हो गई है गुड मॉर्निंग। और ये तो भाई सुबह के बज रहे हैं 5 और भाई गाइस अब मैं दिखा सकती हूँ आपको, 5 बज रहे हैं भाई। इतनी सुबह कभी नहीं उठी हूँ मैं, और भाई इसने जगा रखा है कसम से। तो भाई माशाल्लाह से बब्बू ने हमारे जो है ना गुड़िया ने नया आउटफिट पहना है आज। नया तो नहीं, खैर पुराना ही है, मगर ये अम्मी का है, मतलब हमारी जो इसकी नानी है, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम माशाल्लाह से गाइस ये अलाइना के लिए सिया था उन्होंने ये कुर्ता पजामा, लेकिन उसके नसीब में नहीं था, वो लड़की हो गई थी ना, तो ये इसके नसीब में था गाइस। तो माशाल्लाह से देख सकते हो आप। और मेरी मम्मी ने फ़र्स्ट टाइम ही सिया था गाइस, तो ये इसके नसीब में था गाइस, इसलिए इसको ही मिला। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।